हेलो गाइस, आज हम 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट सीखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 इशू ऑफ शेयर्स और रजिस्ट्रेशन नंबर भी 8 है। गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज पेएबल रुपीज एज 2.50 on application, ₹5 on allotment, 2.50 on first and final call. He says application were received for 30,000 equity share and pro rata allotment were made. उन्होंने क्या बोला है, एप्लीकेशन करते वक्त 25,000 से कैलकुलेशन किया करने के लिए बोला है। क्या नहीं तो रिसीव कितने से किया है, 30,000 से। हम लोग को कैलकुलेशन किससे करना है, 30,000 से कैलकुलेशन करना है। एंड प्रो रोटा अलॉटमेंट वेयर मेड टू ऑल, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा एडजस्टमेंट है। ऑल द मनी वेयर ड्यूली रिसीव एग्जम्प्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब इक्विटी शेयर हम लोग को कितने हैं, 25,000 इक्विटी शेयर से, उसमें से हम लोग को कितना बोला है एग्जाम करने के लिए, 2,500 एग्जाम करने के लिए बोला है, राइट। तो उतने एग्जाम करके हम लोग कैलकुलेशन करके आपको मैं बताऊंगा। तो पहला देखेंगे एप्लीकेशन का पहला फॉर्मेट बना के ले लिया है। उन्होंने क्या बोला है, जनरल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट शो करने के लिए बोला है। तो फर्स्ट डेट डालेंगे। पहला एप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या है, रिसीव करने के लिए। रिसीव के लिए फॉर्मूला क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। कितना आएगा, 30,000 इंटू 2.50 मतलब 75,000। कैसे नरेशन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹2.50 पर शेयर रिसीव। क्या किया है, रिसीव किया। अभी हम लोग रिसीव करने के बाद क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो ट्रांसफर के लिए सेकेंड लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। इक्विटी शेयर का जो अमाउंट था 75,000 वही लिखेंगे इधर 75,000, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कैसे किया है, नरेशन में बता के आपको अमाउंट दिखाता हूँ। बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 25,000 equity share at the rate 2.50 per share transferred to share capital and, right, देखो, being application money on 25,000 rupees 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 2.50 पर शेयर ट्रांसफर बोला है, मतलब 25,000 इंटू 2.50 इज इक्वल कितना आया, 62,500, राइट। हम लोग का जो ओल्ड था मतलब 25,000 इनवाइट है जो स्टार्टिंग में किया था उसी से हम लोग ने कैलकुलेट किया। बाद में उन्होंने एक्स्ट्रा रिसीव कितना 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 किया था, 5,000, राइट। तो लिखेंगे एंड excess application money on 5,000 equity share
250 पर शेयर, ₹2.50 पर शेयर एडजस्ट। क्या क्या है? एडजस्ट के। तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 5000 इंटू 2.50 तो आएगा 12,500 रुपीज बराबर। देन देखेंगे अलॉटमेंट का, राइट। तो लिखेंगे थर्ड डेट क्या आएगा, फर्स्ट सेकेंड अभी थर्ड। तो अलॉटमेंट में हम लोग क्या करते, पहला ड्यू करते बाद में रिसीव करते। तो ड्यू का फॉर्मूला क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो 25,000 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 1,25,000 रुपीज, 1,25,000 रुपीज। तो नरेशन लिखेंगे वेरी सिंपल इजी, बीइंग allotment money on 25,000 equity share at the rate ₹5 per share ड्यू, राइट। वैसे अभी रिसीव ड्यू करने के बाद हम लोग क्या करते, रिसीव करते, राइट। तो डेट डालेंगे 4 और रिसीव का क्या फॉर्मूला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। जो अमाउंट ऊपर लिखा है वही अमाउंट नीचे लिखना है, कोई चेंजेस नहीं, कोई एडजस्टमेंट दिया है कि इसके ऊपर नहीं, राइट। कुछ बोला है क्या, नहीं। अगर कुछ बोला रहता तो हम लोग कुछ उसके ऊपर से लिख करते जाते। नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 25,000 इक्विटी शेयर at the rate ₹5 per share received, राइट। रिसीव करने के बाद अभी हम लोग फिफ्थ देखेंगे, क्या बोला है, 2.50 ऑन रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या है, पहले ड्यू करेंगे बाद में रिसीव करेंगे। ड्यू के लिए क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो क्या करेंगे, 2.50 इंटू 25,000 तो अमाउंट कितना आएगा, 62,500, 62,500। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 25,000 equity share at the rate ₹2.50 पर शेयर ड्यू, राइट। अभी ड्यू हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो रिसीव के लिए क्या फॉर्मूला है, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन इसमें देखो हम लोग को क्या बोला है, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड exempt first and final call on 2,500 equity share। exempt किया है मतलब इधर क्या आएगा, कॉल इन अरियर्स, राइट, अकाउंट डेबिट, राइट। वही लिखा, बाद में नॉर्मली लिखेंगे वही, सिर्फ एक्स्ट्रा डाला है। तो लिखेंगे इधर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल
कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट में जो अमाउंट था वही नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे अभी कितना किस में जाएगा, राइट। तो अभी देखेंगे टू इक्विटी शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अमाउंट जो है वही रहेगा 62,500, राइट। एग्जाम कितना बोला है 2,500, कितना बोला है 2,500। तो लिखे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2,500 इंटू 2.50, राइट। तो कितना अमाउंट आएगा उसका 6,250। तो इधर लिखेंगे कॉल्स इन ईयर्स में 6,250, बचा हुआ अमाउंट इससे माइनस करेंगे तो कितना बचा 56,250, राइट। तो अभी इसका हम लोग नरेशन लिखेंगे। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल money on 22,500 equity share at the rate 2.50 rupees 2.50 per share received, राइट। हो गया। अभी हम लोग का जर्नलिटीज पूरे हो गए। अभी हम लोग को बैलेंस शीट देखना है। क्या देखना है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का नॉर्मल फॉर्मूला लिखेंगे लायबिलिटी एंड एसेट अमाउंट, राइट। तो लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है 2,50,000 रुपीज, 2,50,000, राइट। तो इधर लिखेंगे बैंक में, बैंक कितना है, हम लोग को बैंक का अमाउंट कैलकुलेशन करना है, राइट। तो इधर लिखेंगे इसमें से शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है 2,50,000। कैसा है यहाँ, मतलब 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपीज पर शेयर, राइट। तो 25,000 इंटू 10 मतलब 2,50,000। इसमें से हम लोग माइनस कितना करेंगे, लेस कॉल इन अरियर्स, राइट। कितना है 6,250। तो बचा कितना अमाउंट इसका 2,43,750। यही अमाउंट इधर एसेट में लिखेंगे 2,43,750। तो बैंक में जितने भी अमाउंट्स है वो सबके टोटल्स करेंगे तो कितना है सबके टोटल 2,43,750, राइट। तो आपको बताता हूँ कैसे। बैंक जितने भी बैंक से उनका टोटल करके इधर लिखना है, राइट, और वो आउटर में लिखना है। और इसका भी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है 2,50,000 लेस कॉल इन अरियर्स 6,250। तो बच्चा कितना 2,43,750। देखो मैं बैंक का अमाउंट बताता हूँ किधर किधर है। बैंक अकाउंट 75,000, बाद में बैंक अकाउंट 1,25,000 और बैंक अकाउंट 56,250। ये सबका टोटल मिला के कितना हुआ 2,43,750। शेयर कैपिटल का 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 पर शेयर मतलब 2,50,000 लेस कॉल इन अरियर्स 6,250। अमाउंट कितना है 2,43,750, 2,43,750। अमाउंट क्या हुआ इक्वल, ये टैली हो गया। थैंक यू।